कि शैतान लूसीफर कौन था और इस समय क्या है, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो शैतान और शैतानी दुष्टात्मा इस समय मौजूद है धरती पर, कुछ हजारों साल पहले बहुत खूबसूरत स्वर्गदूत थे। वे हमेशा परमेश्वर के पास रहते थे, उसकी स्तुति किया करते थे, उसकी बड़ाई किया करते थे, जय जयकार किया करते थे, यानी स्वर्ग में। जब वो स्वर्ग में थे उस समय तक देखा जाए तो उस समय तक पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, यानी पृथ्वी का उत्पत्ति नहीं हुई थी पृथ्वी की, ना ही कोई मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ समय या कुछ दिनों के बाद लूसीफर के मन में अपने आप अचानक एक बहुत बड़ी गंदी सोच स्वर्ग में उत्पन्न हुई। क्या ये जो परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और सारे स्वर्गदूत लोग उसकी महिमा कर रहे हैं, कुछ ऐसा करते हैं जहां पर परमेश्वर बैठा है वहां पर जाकर हम क्यों ना कब्जा कर ले। ये शैतान लूसीफर के मन में स्वर्ग में गंदी सोच आई थी, ठीक है, और उसकी जगह हम क्यों ना परमेश्वर हो जाएं। ओ कितनी गंदी सोच। फिर सारे स्वर्गदूत लोग परमेश्वर की जगह हमें परमेश्वर कहने लगेंगे। ये लूसीफर के मन में सोच आई थी स्वर्ग में, तब हमारा ही राज्य चलेगा स्वर्ग में। लेकिन शायद ये लूसीफर भूल गया था कि कभी चेला गुरु से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद लूसीफर को भैया उत्पन्न किया था, बनाया था। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, लूसीफर को परमेश्वर ने सबसे अच्छा स्वर्गदूत बनाया था, सबसे अलग, सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतवर, सबसे बुद्धिमान और सबसे चालाक, ठीक है। लूसीफर को परमेश्वर ने अलग हटके कुछ बनाया था स्वर्ग में। अब कैसा बनाया गया था आपको आगे बता दिया जाएगा, तो वीडियो पूरा देख लेना, ठीक है। लेकिन आज उसकी सूरत बहुत भयानक बन गई है जब उसे स्वर्ग से गिरा दिया गया है, यानी परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है उसको भी आगे जानेंगे, ठीक है, तो वीडियो से बने रहें। लेकिन जब स्वर्ग में था तब उसकी सुंदरता कैसी थी इसको पहले जान लेते हैं, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं भैया शैतान कौन है, शैतान कैसा है, तो मैंने सोचा चलो आज वीडियो बना दिया जाए। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, जैसे यहेजकेल 28 अध्याय 12 से हम 17 तक बात करेंगे, ठीक है, उसका अर्थ भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, यानी लूसीफर के लिए आयत है। तू बुद्धि से भरपूर और सर्वार्ग सुंदर है, यानी परमेश्वर ने सबसे अलग, सबसे खूबसूरत उसे बनाया था लूसीफर को। 13 में, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में रहता था, यानी स्वर्ग में रहता था। परमेश्वर जहाँ पे रहता था वहां पे लूसीफर पहले रहता था। और उसकी बनावट कैसी थी, उसकी सजावट कैसी थी, उसको कैसा बनाया गया था, उसकी सुंदरता क्या थी, तो उसके लिए हम पढ़ देता हूँ। जब लूसीफर स्वर्ग में था तो परमेश्वर ने उसे कैसा सजाया था, तो उसके लिए हम बता देता हूँ। तेरे पास आभूषण, माणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, ये सब नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे ढप और बसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, यानी शैतान लूसीफर को परमेश्वर ने सिरजा था, जिस दिन सिरजा गया था, बनाया गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। क्या तैयार की गई थी? बसुलियां, मलाग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, नीलमणि, मरकत, ये सब उसमें सिरजी गई थी, यानी शैतान लूसीफर में। क्या उसकी बुद्धि मारी गई थी? अच्छा खासा आराम से स्वर्ग में रहता था, इतना खूबसूरत सुंदर था, आराम से मजे से वहां पे स्वर्ग में रहता था। पता नहीं उसको क्या हुआ, उसकी बुद्धि बिगड़ गई, अब उसको नर्क में डाला जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ अपनी खूबसूरत पे, अपने जिस्म पे, अपने पैसों पे घमंड करना अच्छी बात नहीं। परमेश्वर 2 मिनट में घमंड दूर कर देता है, नीचे कर देता है। घमंड करना अच्छी बात नहीं। अगर घमंड करना है तो सिर्फ परमेश्वर पे करो, दूसरे पे घमंड मत करो। मनुष्य पे हमें घमंड नहीं करना है। अब शैतान लूसीफर को कितना घमंड आ गया था, परमेश्वर ने उसे नीचे पटक दिया उठा के, अब लो उसको नरक में डाल दिया जाएगा। आगे 14 में, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। ओहो, इतना खूबसूरत बनाया था। मैंने कौन? परमेश्वर ने तुझे कौन? लूसीफर को ऐसा ठहराया था कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में चलता फिरता था। यानी परमेश्वर कह रहा है पवित्र पर्वत पर रहता था, यानी लूसीफर परमेश्वर के स्वर्ग में रहता था, पवित्र पर्वत पर रहता था।
पता नहीं उसको कौन सी बुद्धि मारी गई थी, इतना अच्छा खासा रहता था, ताकतवर था, खूबसूरत था, सबसे अच्छा बनाया था परमेश्वर ने उसे, क्या बताऊं। 15 में परमेश्वर क्या कहता है इसको भी जान लेते हैं। जिस दिन तू सिरजा गया, यानी परमेश्वर ने लूसीफर को जिस दिन सिरजा था, बनाया था, और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, यानी जब तक उसके मन में गंदी सोच विचार ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। अब देखिए, जब तक वो स्वर्ग में था लूसीफर, तब तक उसके मन में गंदी सोच नहीं आई थी कुछ समय तक। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे शैतान लूसीफर ने अपने मन में क्या सोचा, तो चलो मैं भी परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ जाता हूँ। अच्छा खासा जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहता, बड़ा कब्जा करने वाला आया था, परमेश्वर का सिंहासन छीनने वाला आया था। ये शायद उसको पता नहीं कि परमेश्वर के आगे धरती चांद सितारे सब थरथराते हैं, कांपते हैं, तो तेरी औकात क्या थी। 17 में बात करता हूँ कि लूसीफर की बुद्धि कैसे बिगड़ गई थी। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, तब उसे अपने आप पर घमंड आ गया कि मैं सब स्वर्गदूतों से सुंदर हूँ और शक्तिशाली भी हूँ। तो इसके लिए भैया पढ़ देता हूँ, जैसे यहेजकेल 28 है उसका 17 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। शैतान अपने मन में फूल उठा था जब वो कह रहा था मैं बहुत सुंदर हूँ। तो पढ़ता हूँ, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था। ये शैतान लूसीफर के लिए आया था। परमेश्वर कह रहा है कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। यानी उसे पता चल गया था कि मेरा भैया पद बहुत बड़ा है, मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो उसे बहुत बड़ा वैभव हो गया, घमंड आ गया। तब परमेश्वर ने उसे क्या किया बताता हूँ। मैंने कौन? परमेश्वर ने तुझे कौन? लूसीफर को भूमि पर पटक दिया। अच्छा खासा परमेश्वर के पास रहता था, स्तुति गान किया करता था, खास अच्छा खासा खूबसूरत जगह पे रहता था, मड़ियों में रहता, फिरोज में हीरा फीरा उसके सब लटके थे, आराम से रहता था, वहाँ खाया पिया करता था। क्या उसकी मतमारी थी परमेश्वर से युद्ध करने की, जिद करने की, उसका सिंहासन लेना, जहाँ रहता था वहीं अच्छा फिक्स था। परमेश्वर ने उसे भूमि पर पटक दिया और उनके दूतों को भी पटक दिया साथ में जो उसके साथ लड़े थे। आगे लड़ाई कैसी हुई इसके लिए हम आगे पढ़ूंगा, ठीक है, तो थोड़ा इंतजार कीजिए। जैसे यशायाह 14 अध्याय 15 तक बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा और बता देना चाहता हूँ कि लूसीफर के मन में और कौन कौन सी गंदी सोचें आई जब वो स्वर्ग में था। ठीक है भाइयों और मेरी प्यारी भोली भाली और मासूम बहनों, लेकिन कमेंट करने में तो बहुत फड़फड़ाती हैं, कमेंट गलत जरूर चिपकाएंगी, बुद्धि नहीं है। मैंने 12-13 साल बाइबल स्टडी की है, आप मुझे बुल्लू नहीं बना सकती, आप मुझे बुद्धू नहीं बना सकती हो। तो शैतान के मन में कौन सी गंदी सोच आई कि ऐसा किया जाए कि मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ जाता हूँ। भैया होगा जो देखा जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ? फिर स्वर्ग में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। लूसीफर और मिकाइल स्वर्गदूत से, लूसीफर की तरफ से लाखों स्वर्गदूत मिकाइल नामक स्वर्गदूत से भैया लड़े। लेकिन भैया मिकाइल नामक स्वर्गदूत की तरफ से बहुत सारे स्वर्गदूत थे, इधर भी आधे स्वर्गदूत उधर भी आगे स्वर्गदूत, घमासान युद्ध चल रहा स्वर्ग में। फिर क्या हुआ? फिर उनको स्वर्ग में कोई स्थान ना मिला। फिर परमेश्वर ने लूसीफर को, जो उसके चमचे थे लूसीफर के साथ लड़े थे, उसकी तरफ से भूमि पर पटक दिए गए, नीचे गिरा दिए गए। भैया परमेश्वर ने साफ साफ उनको वहां से फेंक दिया कि जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, अब यहाँ से तुम निकलो। तो उसके लिए हम पढ़ देता हूँ, जैसे यशायाह 14 अध्याय उसका 12 से हम 15 तक बात करेंगे, ठीक है भैया। यहाँ लूसीफर के लिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ, जब परमेश्वर ने लूसीफर को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया था, उसके लिए पढ़ देता हूँ भैया, ठीक है। हे भोर के चमकने वाले तारे, लूसीफर के लिए है, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। ओ तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। यानी परमेश्वर ने उसको भूमि पर गिरा दिया गया है, ठीक है। 13 में, तू मन में कहता तो था, यानी शैतान अपने मन में कहता तो था जब वो स्वर्ग में था, क्या कहता था? मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर पर्वत के सभा पर विराजूंगा। शैतान क्या कह रहा था? मैं परमेश्वर का ही सिंहासन भैया ले लेता हूँ, कुछ ऐसा किया जाए। और उसके मन में क्या क्या उत्पन्न हुआ उसको बता देता हूँ। 14 में,
मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। ये शैतान लूसीफर अपने मन में सोच रहा था जब वो स्वर्ग में था। ठीक है, मैं परम प्रधान के यानी परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, बराबर हो जाऊंगा। ये शैतान लूसीफर अपने मन में सोच रहा था। 15 में फिर परमेश्वर ने भैया उसके लिए क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया पढ़ देता हूँ 15 में। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। अधोलोक कहाँ है? बहुत ही गहराई पृथ्वी के नीचे अधोलोक है। तो वहाँ लूसीफर को और उनके चमचे को डाल दिया जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। वे रात दिन युगान युग तड़पते रहेंगे। उसके लिए पढ़ देता हूँ प्रकाशित वाक्य में। ठीक है भैया, जैसे प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखो हुआ है। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा। और वे रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। पीड़ा में तड़पते रहेंगे, चैन नहीं मिलेगा। रात दिन आग की झील में पड़े रहेंगे, तड़पते रहेंगे पीड़ा में। पीड़ा का शब्द सुनते हुए तो मेरे सारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं। दर्द मिलेगा मतलब आराम नहीं, तकलीफ ही मिलेगी, पीड़ा। इसीलिए कहता हूँ कि शैतान लूसीफर की आवाज़ नहीं सुनना, वरना लूसीफर के पीछे 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 भैया नर्क जाना पड़ जाएगा। मैंने अक्सर देखा है कि जब एक मसीही पवित्रता में जीने लगता है कि तब शैतान अपनी दुष्टात्माओं को जो स्वर्ग से नीचे फेंक दी गई थी ना, बहुत सारी दुष्टात्माएं हैं, लाखों दुष्टात्माएं हैं, स्वर्गदूत है वो दुष्टात्माएं बन गई हैं। वो लूसीफर अपने दुष्टात्माओं को भेजता है एक मसीही के पास। जो मसीही यीशु की आज्ञा को फॉलो करने लगता है, तो लूसीफर उन दुष्टात्माओं को एक मसीही के पास भेजता है कि जाओ उसको उससे पाप कराओ। ऐसा ना हो कि यीशु की आज्ञा को फॉलो करके यीशु के वचन पर चल के वो स्वर्ग चला जाए, क्योंकि शैतान लूसीफर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग जाए। वो चाहता कि मैं नरक जाऊंगा। उसका तो परमेश्वर ने पहले से न्याय करके रखा है, जैसा अभी मैंने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य में। ठीक है, 20 अध्याय उसका 10 वचन में उसको नरक में डाला जाएगा। लेकिन शैतान नरक में जाने से पहले सब लोगों को अपने साथ ले जाना चाहता है। इसीलिए जब एक मसीही या मसीही लड़की हो या लड़का हो, जब वो पवित्रता में चलने लगता है, यीशु की आज्ञा को फॉलो करने लगता है, तब भैया शैतान लूसीफर के मन में पेट में खड़बड़ी मचने लगती है। तब वो दुष्टात्माओं को भेजता है, उस मसीह के पास खड़ी रहती हैं, पाप में गिराने लगती, कुछ करने लगती हैं, भुनभुनाती रहती हैं कि पाप करे नहीं। अगर मसीही लड़का करता है पाप तो घर में लड़ाई करवाती हैं, माँ भाई बहनों से लड़ाई करवा देती हैं। तब वो मसीह फंस जाता है उसकी जाल में। इसीलिए यीशु ने कहा है कि तलवार, वचन, झिलम ये सब पहन लो ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको बड़े आसानी से। ठीक है, देखिए एक बात और बता देना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने लूसीफर को और उनके दूतों को स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर फेंक दिया गया था, उसके तुरंत ही परमेश्वर ने लूसीफर और उनके दूतों को नर्क बना दिया था, तैयार कर दिया गया था। अब देखा जाए, परमेश्वर ने लूसीफर को और उनके दूतों के लिए नर्क तैयार किया गया है। लेकिन अगर एक मसीही यीशु की आज्ञाएं नहीं मानता है, शैतान की बातों पर चलता है, तो वो खुद शैतान की आवाज़ सुन के उसके पीछे पीछे जाना चाहता है। तो इसमें परमेश्वर क्या करे, आप ही बताइए। परमेश्वर ने तो अपना लहू बहाया है, स्वर्ग से यहाँ पर पृथ्वी पर आया है मनुष्य का रूप धारण करके कि भैया पहचानो मैं ही परमेश्वर हूँ, जान तो लो परमेश्वर मैं ही हूँ। उसने सब कुछ बता दिया कि मैं परमेश्वर, मुझ पर विश्वास करो। ये लूसीफर झूठा है, ये सच्चा भगवान नहीं है, ऐसा परमेश्वर ने बताया है। फिर भी लोग लूसीफर की आवाज़ सुनते हैं, मैंने देखा है, परमेश्वर की आयतों को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन एक मसीह को अगर स्वर्ग जाना है तो लूसीफर की आवाज़ तो सुननी नहीं पड़ेगी। हमारे जीवन में दुख तकलीफ तो आएंगे ही, लेकिन उनका सामना करना पड़ेगा, परमेश्वर हमें उनसे निकालेगा। यही बात हमें लूका 10 अध्याय उसका 15 वचन में देखने को मिलती है। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। यानी अधोलोक कहाँ है? बहुत ही गहराई में, पृथ्वी के नीचे बहुत ही गहराई में अधोलोक है। तो शैतान लूसीफर को उनको वहाँ पे डाला जाएगा। ठीक है, अब अगला वीडियो जो आएगा वो हमारा होगा, क्या हमें परमेश्वर लूसीफर को नर्क में डालने से पहले क्या एक बार उसकी शक्ल दिखाएगा, ये हमारा विषय होगा। और उसमें यह भी बताया जाएगा कि शैतान को कौन सी सज़ा दी जाएगी, उसको कौन सी कैसी कैसी सज़ा मिलेगी, क्या क्या उसको पीड़ाई दी जाएगी, उसका बिछौना क्या होगा, वो कहाँ डाला जाएगा, उसकी सज़ा कैसी होगी, वो सब उस वीडियो में बता दिया जाएगा। ठीक है,
जो हमारा अगला वीडियो आएगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपको पता चल ही गया होगा तो कि लूसीफर कौन था और इस समय क्या हो गया है, वो पहले क्या करता था, उसको कैसा बनाया था परमेश्वर ने, क्या किया करता था, उसने कौन सी गलती की, ये सब आपको सुनने को इस वीडियो में पहचानने को मिल गया है। तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भैया कर दो, सबके पास फैला दो, भेज दो, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, सब पे भेज दो, ठीक, सेंड कर दो, देखा जाएगा जो होगा। तो अगले विषय के लिए फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, आमीन।